सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी डाल दे इनके लिए, स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्यमालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहां के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग, स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा, सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुनाया करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, PhD स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं,
यानी वो विधि बता दूंगा जिसे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने, ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी, और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए, पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में तो एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से कितने वर्णो जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख वर्षूरा जूझ ही लख वर्षावत दे, लख वर्ती जहान में तो सतगुरु सुना ले। आप वो आत्मा है, सम्मन जैसी बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही, चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुए। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया। ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी, इनका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर रहोगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव हो गया, हाथों पर रखेगा न्यो, अपने बच्चा ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा करे माँ, ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पर विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़ा, चोर की माँ को पकड़ा। एक लड़का चोरी करने लग गया तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी मां ने बुलाओ। उसकी मां को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बोला जी मैंने मना नहीं करा, मतलब खुश होया करती इसने। तो उस मां को सजा दी गई। तो यहाँ लड़ाई हमारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। अब जैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वनवास के कई ने दुआ दिया, के कई ने क्यों दुआ दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था, के कई के करे। वो चोर की मां ते नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया, पति मन जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी। कबीर साहब आए उसकी बयान माटी करने खातिर,
फिर सदा राम को लोबरी वो विष्णु रूप धारण करके स्वयंवर होता देखा, वो पहुंच गया ब्याह करने वाली लड़की सुंदर थी। यूं तो अपनी आई भरा था विष्णु, शराब फिर इंद्र ने उसको शराब दे दिया, भाई तू, वो विष्णु मान रहा था, उसने भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। तो कहने का भाव ये है कि नारद के कारण हुआ सारा, तो ये जो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे और देख जन की भेड़। परमात्मा बैठा है और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है, ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर मेरे पर कितना विश्वास है। परमात्मा कौन है, कहाँ प्रमाण है, उसका क्या नाम है, परमात्मा की हमको आवश्यकता क्यों है, यह सब जानकारी मूल ज्ञान के अंदर विद्यमान है, जो आपको सुनाया जा रहा है। ये सूक्ष्म वेद कहते हैं, ये सूक्ष्म वेद आपको सुनाया जा रहा है। हम हिंदू धर्म में जन्मे, तो हिंदू धर्म के मूल शास्त्र हैं वेद और गीता, प्लस में इनके सपोर्ट में श्री 18 पुराण है। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये समझना होगा कि वेद और गीता क्या है, पुराण क्या है। वेद गॉड गिवन ज्ञान है, गीता के अंदर भी वही ज्ञान चारों वेदों का सारांश है। इति सिद्धम के ये भी गॉड गिवन है। और पुराण क्या है, जैसा भी ब्रह्मा जी को चारों वेद मिले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष जी ने सूक्ष्म वेद भेजा था ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में ईमेल कर दी थी। इसने उसमें से सतपुरुष की जानकारी कति निकाल दी, कहीं कहीं हिंट छोड़ दिए, वो हटाए नहीं जा सकते थे। वो इसलिए छोड़ दिए कि ये भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। बच्चों, ये कथाएं दास आपको 1994 से सुनाने लगा था। वैसे तो 1994-95 से तो सरेआम सत्संग सुनाता था, उससे पहले 10-20 वक्ताओं बिठा करके भी चर्चा किया करता था। ये सारी कथा परमात्मा कबीर जी ने जो बता रखी थी, गरीबदास जी ने अमर ग्रंथों बता रखा था, वो सुनाया करता था। यही सृष्टि रचना कैसे हुई, इसने कैसे क्यों कसम खाई, दुर्गा को नीचे भेज दिया, आप गुप्त रहने लग गया, तो ये बात जचा नहीं करती 90% का है कि ये कोई बात है, दंत कथा है तो कहानी बना रखी है। भगवान ऐसे गुप्त क्यों रहेगा, भगवान ऐसे क्यों करेगा, ये भगवान है ही नहीं। भगवान तो श्रेयाम आते रहे और आते हैं, ये भगवान ही नहीं है, ये परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा गुप्त रहता है नहीं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए समस्या यह आ गई। इसने अज्ञान इतना गहरा कर दिया कि हम भगवान को सामने देखकर भी उसको पहचान नहीं पा रहे, इतना ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, उसकी डेफिनेशन बदल दी। अब जब सृष्टि रचना दास ने अपने शब्दों में लिखी, तो प्रमाण दिए सारे, परमात्मा की वाणी को सरल करके लिखा सृष्टि रचना। तो गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में और 25 में ये खुद कहता है गीता बोलने वाला कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने रूप में, मनुष्य रूप में। मुझे ये श्री कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं। मेरा ये अटल संविधान है, अनुत्तम सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। जब ये प्रमाण उन भक्तों को दिखाए जो कभी यहां बने थे, कभी डांटे थे, ये कैसे हो सकता है, उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। तेरा गजब हो,
600 साल पहले लिखी वाणी बोली वाणी आज सारी सत्य होगी। तो बात यहां उलझ गई थी। तो सबसे पहले आपने ये पहचान करनी होगी कि वेद क्या है और पुराण क्या है। पुराण सहयोगी शास्त्र है, वो उनमें कुछ ज्ञान इन ऋषियों का अपना अनुभव ज्यादातर है, कुछ ज्ञान वेद और गीता से संबंधित। जैसे रोच्य ऋषि की कथा एक अध्याय है, उसमें रुचि ऋषि एक साधक था, वेदों को ठीक सा समझा जैसा वो समझ सकता था, और उसमें लिखा था कि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, वो नथिंग एल्स, और कोई देव देव पूजा नहीं करनी, ना कोई दाम पूजने, और मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। वो ज्ञानी आत्मा था, उसने अपना जीवन वेदों अनुसार साधना में समर्पित कर दिया। ना कोई मकान बनाया, जंगल में रहने लग गया, फल फ्रूट खाकर अपना साधना करता। 40 साल की उम्र होगी। उसके चार पूर्वज पिता पितामह, पर पितामह और तीसरा दादा, ये चार दिखाई दिए, और वो चारों पितर बने हुए थे। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, भूत पूजेंगे भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजेंगे पितरों को प्राप्त होंगे, देवता पूजेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। तो उन्होंने पितर पूजे थे, कर्मकांड किए थे, भूत पूजे थे, तो ये चारों भूत बन गए प्रेत। रुचि ऋषि के पूर्वज चारों ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वेद पढ़ते थे और साधना वेद के विरुद्ध करते थे। यही तो परमात्मा कबीर जी और उनके बच्चे गरीबदास जी यही तो समझा रहे हैं कि वेद पढ़ने पर वेद न जाने, बाचा पुराण 18, पर ये उसे आन उपासना करें, भूल गए सृजनहारा। वो चारों के चारों गीता विरुद्ध, गीता मीन वेद, वेद के विरुद्ध साधना करके पितर बन गए। वो चारों पितर प्रेत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हे बेटा ऋषि, हे बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं कराया? हम चारों दुख पा रहे हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, विवाह कराओ, हमारे पिंड भराओ, श्राद्ध निकालो, हमारी कर्म कांड करो ताकि हमें कुछ राहत मिले। रुचि ऋषि वेद के जानने वाले थे। उन्होंने कहा, हे पितामहो, वेद में तो कहा है कि ये कर्म कांड, पितर पूजा, आन उपासना, देव पूजा, ये मूर्खों की साधना है, अविद्या है, आप मुझे क्यों इसमें लगा रहे? वो चारों ऋषि कहते हैं ब्राह्मण के बेटा बिल्कुल सही है, वेद में कर्म कांड को अविद्या ही लिखा है, और बच्चे तुम जिस मार्ग पर लगा है ये मोक्ष मार्ग है, और देखो हम दुख पा रहे हैं, हमारा कर्म कांड कर, हमारा छुटकारा करा। फिर बताते हैं पितर ये दे देंगे, पितर ये दे देते, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे। मार्कंडे पुराण से रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा, ये अध्याय है, चैप्टर है। तो उन पितर, आप तो नरक में पड़े ही थे, वो शास्त्र अनुसार शास्त्रों में वर्णित साधना कर रहा था, रुचि ऋषि को और फंसा लिया अपने जाल में। अब ये मोह भी एक काल का जाल है। मन में आई ते पिताजी दुख पारे, दादाजी दुख पारे, परदादा, तीसरा दादा। तो उसने कहा ठीक है पितर में हो, मैं 40 साल की उम्र होगी, कौन मेरा ब्याह करेगा? पितर बोले ये हो जाएगा, तू ऐसे तप कर ले। उसने तप करा, फिर ब्याह होया, फिर उनके पितरों के पितर पूजा करी। आप भी पितर बना, रुचि ऋषि भी पितर बना, वो आप भी पितर बने रहे थे। तो बच्चों ये जो वेद ज्ञान है गॉड गिवन, और वैसे किसी ने काट छांट कर छोड़ रखा है, पर सहज इतना वो कराया है। और पुराण जो है ये ऋषियों के अपने अनुभव है,
तो वेद ज्ञान स्पष्ट हो गया, दोनों से स्पष्ट हो गया। रुचि ऋषि कहता है ये अविद्या है, वेद में बोला है ऐसा नहीं करना, और पितर भी हाँ भरते क्योंकि उन्होंने वेद पढ़ रखे थे, पर क्रिया गलत करी। स्पष्ट हो गया, पुराण से स्पष्ट हो गया, ये पुराण में वेद ज्ञान है। इसके अतिरिक्त इस कथा में जो भी है सारी बकवास है, कति नरक में जाने का है। इसलिए जो वेद ज्ञान है वो हमने स्वीकार्य है और उसको समर्थन में ले भी रहे हैं। और गीता बोलती है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक यही कह रहा है। लेकिन यहां तो गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहता है कि 8वें अध्याय के जो 3 में बता परमेश्वर ब्रह्म, उसकी जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से समझना है। अब ये साधना इन्होंने ठीक की नहीं, साधना ठीक ना करने से यह दुर्गति कराएगी। एक नहीं, तकरीबन ये सबका यही दशा है। परमात्मा ने कहा था मूल ज्ञान अभी बताना नहीं है, 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। यानी 33 अरब हमने ज्ञान बोल दिया, वाणी बोल दी, इस मूल ज्ञान को अभी तक छुपा के रखा था। और बच्चों ही वे कति रोशनी कर दी परमात्मा ने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की पहचान नहीं हुई, और पहचान ना होने से हम सामने भगवान को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाए। अब ये अमर कथा चल रही है, ये सुनाता हूं संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से तथा कबीर सागर का सहयोग साथ में लिया जाएगा। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। गरीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों आपको बताया था कि द्वापर युग के अंदर सुदर्शन नाम के एक परमात्मा कबीर जी के परम भगत थे। उस समय परमेश्वर करुणा में नाम से प्रकट थे और वाल्मीकि जाति थी। सुदर्शन भी वाल्मीकि जाति से थे। इनके माता पिता परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी की बात को नहीं माना, वो मरे गए। भगत चिंतित हुआ, बहुत चिंतित हो गया। तब कबीर साहब जानी जान तो थे ही, फिर उसके मुंह तक को आना चाह थे कि बेटा क्या बात होगी, मौत तो होया करे पर दौरे थे, इस समय शरीर छोड़ ही देना चाहिए, चिंता ना कर, सभी ने जाना है। फिर उसने बताया प्रभु ये परमेश्वर मरण की चिंता को ना, इनके कष्ट की चिंता है, इन आपकी शरण नहीं ली, असंग जन्म दुख पाओगे। बड़े अच्छे थे, दास को ठाए ठाए फिरा करते थे, कंधे बताते थे, लाद करते थे। वो बात याद आवा है, अब इनका क्या होगा। मैं इनका कोई उपकार नहीं कर पाया, मेरे पास भगवान मेरे साथ थे, मैं समझा नहीं पाया मुझसे क्या अपराध हुआ। यानी वो कमजोरी तो थी है उसमें। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, तेरे माता पिता ने मैं संभालूंगा और कष्ट नहीं पाने दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा, आप विश्वास रखें। बस इतने कहे बात से सुदर्शन जी को तो 100% विश्वास था। कति शांत हो गए, दंडवत प्रणाम किया, सो शुक्र बनाए, निश्चिंत हुआ। ये है संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर, पल में के कर देख, सेकंड में दुख दूर कर दिया और निभाया भी उसको। तो बच्चों अपने उस वचन के आधार पर परमात्मा उस सुदर्शन जी के माता पिता से मिले। उनका पहला जन्म हुआ, मनुष्य का ब्राह्मण थे, 6-7 साल की उम्र के बच्चे रूप में मिले।
2 साल उनके साथ रहे, उनको समझाने की चेष्टा की, पर उल्टे बोले। एक दिन थप्पड़ मार दिया, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। बहुत रोए, तड़पते रह गए, हे भगवान थे, हे मालिक कित गए, सारा जीवन तड़प के खोया। वो कर्म बनाए, याद बनी, मालिक की चाह बनी, यो भी एक स्मरण हो गया उनका। अगला जन्म में फिर वो जन्म हुआ मनुष्य का, ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में हुए, ब्याह हुआ, संस्कार से ही तो संस्कार जुड़े सारे। उसमें भी ब्राह्मण थे, अहंकार भरा पड़ा था ऊंच जाति का। पहले वह मरोड़ काटी, उनको मुसलमान बनवाया परमात्मा। ये इनका गौरी शंकर सरस्वती नाम था, और बड़ी अच्छी लगन थी। शिव जी की केवल शिव पुराणी कथा करते थे और किसी को नहीं मानते थे, ना को पाखंड करते थे, ना किसी को भ्रमित करते थे। कथा सुना दी, वो दान दक्षिणा आ गई, वो अपना स्वीकार किया, उसी से रोटी रोटी चलाते थे और दान भी करते रहते थे, क्योंकि पहले से वो सच्चा सुच्चा जीवन जीते आ रहे थे। संतान फिर भी नहीं हुई, तो उनकी महिमा काफी होगी, और ब्राह्मणों से उनकी महिमा ज्यादा होगी। वह निस्वार्थ सेवा ये करे हैं, ना कोई लालच, ना मिसगाइड करते। काफी जनता, हिंदू लोग इनके दीक्षा लेने लगे। मुसलमानों को टेंशन यह होगी कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है, और जो कर्मकांडी पंडित थे उनको ये टेंशन होगी कि इसने हमारी रोजी रोटी बंद कर दी। वो उससे ईर्षा रखते थे और औरों को मिसगाइड करते थे, झूठ बोले क्या करेगा, ना कोई क्रिया बताता, ना कोई धर्म कर्म बताता, कथा सुना देता, इससे क्या होने का है। मुसलमानों को पता था कि सारा ब्राह्मण समाज इनसे दूर है, इनका कोई साथी नहीं, और ये हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहा है। उसको एक दिन जाके 10 माता ने जबरदस्ती अपना पानी पिला दिया, उसके सारे मकान में छिड़क दिया। लोग पूछना भाई कैसे आ रहे हो, क्या हो गया, भाई इसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। वह बात आगे की तरफ फैल गई सारी काशी ब्राह्मणों में, अरे गौरी शंकर तो डूब गया, मुसलमान बन गया। मुसलमानों ने सारा उनका पानी छिड़क दिया, उनको मुसलमान बना दिया बयान से। जब वह पंचायत होगी पंडिता की, बहिष्कार कर दिया, जात से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, कोई नहीं जाएगा हिंदू उसके पास। अब रोजी रोटी की समस्या आ गई। उन्होंने लाकर 4 लकड़ के लठ ताना बुन का काम शुरू कर दिया। पहले तो रोजगार चल रहा था दक्षिणा से, अब यह समस्या और खड़ी हो गई थी, तो वो बहुत आसानी से शुरू हो जाता। जुलाई का काम वो शुरू कर दिया। काफी वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बेशक वो मुसलमान थे, पर भक्ति अपने वही करते थे, शिव जी को याद करते थे। ये आपको पहले ही बताइए कथा। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, नीरू नीमा के कोई जानकार आगे पड़ोस में, जैसे कि मुसलमानों से ही संपर्क था, वो कोई यारी दोस्ती थी, वो आगे औरतों में चर्चा चल रहा करे, एक जातक तो चाहिए था, एक लड़का तो होना चाहिए था, बुढ़ापे का सहारा हो गया, पता इनका केरा होगा। नूर अली और नियामत, तो नीमा नीरू कहने लग गए थे, उनको नाम बदल दिए थे उन्हें गौरी शंकर से। गौरी शंकर का नीरू नाम रख दिया, और सरस्वती का नियामत, उसका नीरू नूर अली, तो उसका नीरू कहने लगे उसको नीमा। तो नीमा सारी रात रोई। सुबह वो स्नान करने जाते थे एक लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों के द्वारा, घाट सा था, गौ घाट से उसे मिट्टी कट जाती है, वो बहुत नीचा किनारा बन जाता है, उस पर से पानी उछल उछल का आकर एक तालाब बना था, उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। वो आज भी विद्यमान है, लेकिन उसमें पानी अब गंगा का नहीं आता, परिस्थिति बदल जाती है। उसमें बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था वहां का, स्वच्छ जल गंगा का भरा ही रहता था, कमल के फूल विकसित थे, आसपास बहुत सुंदर पेड़
हरे भरे छायादार वृक्ष भी लगे हुए थे। वो उनकी कुटिया से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो वो सुबह सुबह उस वहां स्नान करने जाने लगे। पहले गंगा घाट पर नहाया करते थे, नहान की आदत डेली थी। तो वहां तक घूम भी आते, स्नान भी कराते डेली।